फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये तो बेस चेंजिंग फार्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। log 4 कितना, तो 2000 टू दी पावर 6 प्लस 3 कितना log 5 2000 टू दी पावर 6। क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या, मेरे पास तो फार्मूला था कि log a टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू कितना log a, तो 2/6 बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा log 4 2000 प्लस 3/6 बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा log 5 2000। बेस अलग है 4 5, आर्ग्यूमेंट सेम है, मगर 1/log ए बी को क्या लिख सकता हूँ log बी ए, तब ये हो जाएगा 1/3 ऑफ क्या log 2004 प्लस 1/2 ऑफ कितना log 2005। अब देखो इससे अब जब ऊपर लेके जाओगे तो चीज़ ज़्यादा टफ हो जाएगा। बेटर है 3 और 2 का एलसीएम ले लो, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना log 2004 प्लस 3 इंटू कितना log 2005। तो दिस इज नथिंग बट कितना, तो ये हो जाएगा log 2000, क्या होगा ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 स्क्वायर इंटू प्लस log 2000 कितना 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, मगर log a प्लस log b क्या था log a इंटू बी, तो ये 4 स्क्वायर इंटू कितना 5 क्यूब जो 2000 होता है डिवाइडेड बाय 6। तो दिस इज नथिंग बट क्या log 2000, ऊपर भी 2000/6, तो हेंस 1/6। तो ध्यान से देख लो कहीं डाउट है तो पॉसिबली ऐसा एक सम इससे पहले वाले में भी करवाया था, ठीक है। तो और एक बार इसी यहाँ पर एक बार करवा देता हूँ। तो क्या करोगे इसमें तुम्हारे पास क्या है log 224 बाय log 96 माइनस log 192 बाय log 212। तो क्या लिख सकता हूँ इसे log 224 इंटू, मैं जानता हूँ कि जब मैं 1/log ए बी को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा log बी ए, तो ये क्या हो जाएगा log 296 माइनस ये क्या हो जाएगा log 192 इंटू ये वाला क्या बन जाएगा log 212। तो दिस कैन बी रिटन एज log 224 के बदले मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3, तो इंटू log 2 ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 माइनस log 2 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 इंटू log 2 2 स्क्वायर इंटू 3, नहीं क्या। तो अगर अलग अलग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 इंटू 2 क्यूब प्लस log 2 3, log a इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, तो पहला ब्रैकेट, तो ये वाला क्या हो जाएगा log 2 2 टू दी पावर 5 प्लस log 2 3 माइनस ये कितना हो जाएगा log 2 टू दी पावर 6 प्लस log 2 3 इंटू log 2 2 स्क्वायर प्लस log 2 3। दिस कैन बी रिटन एज, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, log 2 2 का वैल्यू बनता तो 3 प्लस log 2 3 इंटू 5 प्लस log 2 3 माइनस 6 प्लस log 2 3 और 2 प्लस log 2 3। आगे छोड़ दूँ ना, इसे ब्रेक करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं log 2 3 का वैल्यू दिया है, log 3 5 का वैल्यू दिया हुआ है, log 6 30। तो मैं जान रहा हूँ कि 30 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में है मुझे 3 5 और 2 का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ज़रूरत किसका पड़ेगा वो चीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log 6 30 कैन बी रिटन एज log 30 डिवाइडेड बाय कितना log 6। दिस कैन बी रिटन एज log बेस चेंज फार्मूला log 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय log 2 इंटू 3। तो log a इंटू ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस log 3। किसी एक चीज़ से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे log 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो मैं क्या करूँगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ log 2 से। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय log 2। तुम बोलोगे सर मोटिवेशन क्या है, मेरा मोटिवेशन ये है कि मुझे log 2 3 का वैल्यू मालूम है। तो ये 1 प्लस log 3 बाय log 2 प्लस log 5 बाय log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 3 बाय log 2। तो अब इसे क्या लिख सकता हूँ तब, तो बेस चेंज फार्मूला से ये क्या जाएगा log 2 3 प्लस
log 2 5 डिवाइड बाय 1 प्लस log 3 बेस 2। मुझे किसका वैल्यू पता है? इसका वैल्यू पता है, मुझे इसका वैल्यू नहीं पता। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मुझे यहाँ पे मालूम है कि log 2 3 का वैल्यू a है और log 3 5 का वैल्यू b है। तो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं 1 इंटू 2 करूँ तो क्या हो जाएगा, ये log 2 3 इंटू कितना log 3 5 इज इक्वल टू ए बी। और एक रिजल्ट था कि ये 3 3 आपस में कैंसिल होकर ये क्या दे देता था, log 2 5 इज इक्वल टू कितना ए बी। तो तुम्हें log 2 5 का वैल्यू पता चल गया। तो हेंस दिस इज नथिंग बट 1 प्लस इसका वैल्यू कितना ए प्लस कितना ए बी बाय क्या 1 प्लस ए। तो ऐसे में क्या होगा कि तुम्हें किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा और तुम्हें बाकी को उसके टर्म में निकालने के लिए बोला जाएगा। नीचे और 2 सम मैं करवाऊंगा, उसके बाद फिर बोलूँगा कि नीचे और भी सम्स हैं, वो तुम खुद ट्राई करोगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, log 54 168। तो दिस कैन बी रिटन एज log 168 बाई क्या log 54। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो होगा log 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय log 2 इंटू 3 क्यूब। तो अलग अलग करूँ तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा log 2 क्यूब प्लस log 3 प्लस log 7 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस log 3 क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 3 प्लस log 7 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस 3 log 3। अब किसी एक चीज़ के साथ डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे देखो 7 है, ठीक है, ये वाला कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 7 नीचे है, तो इसलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ log 7 से। तो ये हो जाएगा 3 log 2 बाय log 7 प्लस log 3 बाय log 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 2 बाय log 7 प्लस 3 इंटू log 3 बाय log 7। तो ये क्या हुआ 3 इंटू कितना log 7 2 प्लस log 7 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 7 2 प्लस 3 इंटू log 7 3। तो मेरा काम अब ना log 7 2 और log 7 3 निकालना है। तो अब ये कहाँ से निकलेगा, तो ये निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 वैल्यू दिया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए ना ये चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या मुझे दिया हुआ है, मुझे log 7 12 का वैल्यू a दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया ये log 7 2 स्क्वायर इंटू 3 का वैल्यू a है। तो अलग अलग करूँ तो log 7 2 स्क्वायर प्लस log 7 3 का वैल्यू a है। इसका मतलब 2 इंटू log 7 2 प्लस log 7 3 का वैल्यू a है, मेक इट नंबर 1। वैसे ही कुछ और दिया हुआ है, हाँ क्या log 12 24, मगर मुझे log 7 में चाहिए। तो ठीक है, log 12 24 का वैल्यू b दिया हुआ है। तो इस दोनों में देखो ना, यहाँ पे 7 यहाँ पे 12 यहाँ पे आर्गूमेंट में है, 12 यहाँ पे बेस में है। इसीलिए अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब log 7 12 इंटू जैसे इससे पहले वाले में किया था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी। तो दिस इम्प्लाइज तब ये क्या मिलेगा log 7 24 इज इक्वल टू क्या ए बी, क्योंकि 12 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब log 7 3 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू ए बी। तो अगर अलग अलग करोगे तो क्या देगा ये log 7 2 क्यूब प्लस log 7 3 इज इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू कितना log 7 2 प्लस log 7 3 इज इक्वल टू ए बी। इसे नंबर 2 ले लूँ। अब 1 और 2 को अगर माइनस करूँ तो यहाँ पे भी log 7 3 है, यहाँ पे भी log 7 3 है। तुम दोनों को डिवाइड करने से भी तुम्हारे पास यही आंसर आ जाता, ठीक है। तो 1 माइनस 2 अगर करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस log 7 2 इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। तो दिस इम्प्लाइज log 7 2 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए, ठीक है। तो log 7 2 आ गया, तो इसमें पुटअप कर दो, किसका वैल्यू हो जाएगा log 7 3 का। और एक बार अगर ये दोनों आ गया तो पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा, चेकआउट करके देख लेना। अब एक टाइप में आता है जहाँ पे तुम्हें ये सम है। अब इस वाले में देखोगे तो अगर ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हाँ किसका निकालना है ये नहीं। तो ऐसे में नॉर्मली तरीका ये होता है कि हम जानते हैं कि 12 और 18 और 24 और 54 सब में केवल 2 और 3 का पावर है। तो हम इस दोनों से log 2 बाय log 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये चीज़ तुम्हें ज़रा सोचना होगा, हाँ कि क्या हो रहा है। तो दिस इम्प्लाइज
log 18 डिवाइडेड बाय कितना, log 12 इज इक्वल टू ए। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू log 18 को क्या ले सकते हो, log 3 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय log 2 स्क्वायर इंटू 3। तो दिस इम्प्लाइज ए को क्या लिख सकते हो, अलग अलग करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 इंटू क्या होगा log 3 प्लस log 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या log 2 प्लस log 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ट्वाइस ए log 2 प्लस ए log 3 इज इक्वल टू 2 log 3 प्लस log 2। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं log 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, log 2 ये और ये, तो ट्वाइस ए माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी ये और ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास log 2 को कॉमन लूँ तो ट्वाइस ए माइनस 1, और फिर log 3 को कॉमन लूँ तो इसमें और इसमें 2 माइनस ए। तो दिस इम्प्लाइज log 2 बाय log 3 इज इक्वल टू 2 माइनस ए बाय ट्वाइस ए माइनस 1, मेक इट नंबर 1। जो काम तुमने ऐसे किया एग्जैक्टली इसमें भी कर सकते हो, यहाँ से भी तुम किसका वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये तुम लोग खुद करके देखोगे log 2 बाय log 3 का, ये दोनों वैल्यू जब तुम्हें मिल जाता है तो दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेट करके अगर ब्रेक करोगे तो यू विल गेट डायरेक्टली दिस एक्सप्रेशन। ओके, ट्राई करके एक बार देख लेना।